नमस्कार दोस्तों। आज इंडियन नेवी के लिए एक बहुत खास दिन है क्योंकि आज हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने देश को कोच्चि से भारत में निर्मित विमान वाहक युद्धपोत आईएनएस विक्रांत को भारतीय नेवी में शामिल कर दिया है। आईएनएस विक्रांत को मेक इन इंडिया के तहत बनाया गया है। ये अब तक का भारत का सबसे बड़ा विमान वाहक युद्धपोत है। भारत से पहले सिर्फ 5 देशों के पास 40,000 टन से अधिक वजन वाला एयरक्राफ्ट कैरियर है। आईएनएस विक्रांत का वजन 45,000 टन है। इसे आप समुद्र में एक चलता फिरता शहर भी कह सकते हो। इसमें हॉस्पिटल, स्विमिंग पूल से लेकर मॉडर्न कैंटीन की सभी प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध हैं। जहाज में नवीनतम चिकित्सा उपकरणों को लेकर सुविधाओं के साथ एक संपूर्ण अत्याधुनिक हॉस्पिटल भी है, जिसमें ऑपरेशन, इमरजेंसी वार्ड, ओटी, फिजियोथेरेपी, लेबोरेटरी, सीटी स्कैन से लेकर सभी प्रकार की सुविधाएं शामिल हैं। 31 जनवरी 1997 को नेवी ने पहले आईएनएस विक्रांत को रिटायर कर दिया था। अब तकरीबन 25 साल बाद एक बार फिर से आईएनएस विक्रांत का पुनर्जन्म हो रहा है। 1971 की जंग में आईएनएस विक्रांत ही है जिसने अपने सी हॉक लड़ाकू विमानों से बांग्लादेश के चटगांव, कॉक्स बाजार और खुलना में दुश्मनों के ठिकानों को तबाह कर दिया था। और अब नया आईएनएस विक्रांत भारत में बना पहला इंडिजीनियस एयरक्राफ्ट कैरियर है। अब आप पूछोगे कि इस युद्धपोत का नाम विक्रांत ही क्यों पड़ा? क्योंकि इस युद्धपोत के पूर्ववर्ती पोत विक्रांत ने 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध में अहम भूमिका निभाई थी, जिसके नाम पर नए युद्धपोत का नाम रखा गया है। इस पोत का डिजाइन नौसेना के वॉरशिप डिजाइन ब्यूरो ने तैयार किया है। वहीं निर्माण सार्वजनिक क्षेत्र की शिपयार्ड कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड ने किया है। पिछले साल 21 अगस्त से अब तक समुद्र में परीक्षण के कई चरणों को सफलतापूर्वक पूरा कर लिया। पोत को नौसेना की सेवा में शामिल किए जाने के बाद इस पर विमानों को उतारने का प्रशिक्षण किया जाएगा। भारतीय नौसेना के वाइस चीफ एडमिरल एसएन घोरमेड ने पहले कहा था कि आईएनएस विक्रांत हिंद प्रशांत और हिंद महासागर क्षेत्र में शांति और स्थिरता सुनिश्चित करने में योगदान देगा। उन्होंने कहा कि आईएनएस विक्रांत पर विमान उतारने का प्रशिक्षण नवंबर में शुरू होगा, जो 2023 के मध्य तक पूरा हो जाएगा। मिग-29 के जेट विमान पहले कुछ वर्षों के लिए युद्धपोत पर संचालित होंगे और इसके साथ ही भारत उन देशों में शामिल हो जाएगा जिन देशों के पास खुद के देश में निर्मित स्वदेशी युद्धपोत हैं। इस जहाज में लगभग 2200 कमरे हैं, जिन्हें चालक दल के लगभग 1600 सदस्यों के लिए डिजाइन किया गया है। इसमें महिला अधिकारियों और नाविकों को समायोजित करने के लिए विशेष कैबिन शामिल है। इस एयरक्राफ्ट कैरियर की लंबाई 262 मीटर है और चौड़ाई 62 मीटर है। आईएनएस विक्रांत 18 समुद्री मील से लेकर 7,500 समुद्री मील की दूरी तय कर सकता है। आईएनएस विक्रांत के निर्माण में 13 साल का लंबा वक्त लगा है। फरवरी 2009 में निर्माण की शुरुआत हुई थी और अगस्त 2013 में पहली बार विक्रांत को पानी में उतारा गया। नवंबर 2020 में बेसिन ट्रायल शुरू हुआ। जुलाई 2022 में पूरा हुआ समुद्री ट्रायल। उसके बाद जुलाई 2022 में कोचीन शिपयार्ड ने नौसेना को सौंप दिया। एयरक्राफ्ट कैरियर को बनाने में 20,000 करोड़ रुपए की लागत आई है और ये एयरक्राफ्ट कैरियर 76% स्वदेशी सामान के उपयोग से ही बनाया गया है। यह एक टाउनशिप जितनी बिजली की खपत करता है। इसे बनाने में 21,000 टन से ज़्यादा विशेष ग्रेड स्टील का इस्तेमाल हुआ है, जो भारतीय ही कंपनियों ने तैयार किया है। इसमें 2600 किलोमीटर से ज़्यादा इलेक्ट्रिकल केबल का इस्तेमाल किया गया है, जिसमें इसमें 150 किलोमीटर से ज़्यादा लंबी पाइपलाइन का भी इस्तेमाल किया गया है। इसकी ऊंचाई 61.6 मीटर है, यानी 15 मंजिला इमारत के बराबर है। जहाज बहुत उच्च स्तर के स्वचालन के साथ डिजाइन किया गया है। ये विमान वाहक अत्याधुनिक उपकरणों और प्रणालियों से लैस है। यह स्वदेश निर्मित उन्नत हल्के हेलीकॉप्टर ALH, हल्के लड़ाकू विमान LCA के अलावा मिग-21 के लड़ाकू विमान जेट, कामोव 31 और MH-60R बहुभूमिका वाले हेलीकॉप्टरों सहित 30 विमानों से युक्त एयर विंग और संचालित करने में सक्षम होगा। आईएनएस विक्रांत की कीमत 20,000 करोड़ है। इसके अलग अलग पार्ट्स को अलग अलग राज्यों में बनाया गया है। आगे के डिज़ाइन ऐसा है कि विमान टेक ऑफ में दिक्कत ना हो। मिग-29 के लड़ाकू विमान
और KA-31 हेलीकॉप्टरों का एक बहुत बड़ा बेड़ा इस पर तैनात होगा। मोदी जी ने कार्यक्रम के दौरान नौसेना को एक निशान भी अनावरण किया और देश को अंग्रेजों के जमाने के निशान से आज़ादी मिल गई, जिसका जिक्र प्रधानमंत्री मोदी ने लाल किले से किया था। उस बात को पूरा किया। आज भारत अब गुलामी की छोटी से छोटी निशानी को अपने से मिटा देगा। भारतीय नेवी का ध्वज इसकी बस एक छोटी सी शुरुआत है। अब भारत उपनिवेशिक अतीत को पीछे छोड़ते हुए समृद्ध भारतीय समुद्री धरोहर का प्रतीक होगा। नौसेना के नए डिजाइन में सफेद ध्वज है, जिसमें छत्रपति शिवाजी महाराज की मोहर बनी हुई है। भारतीय नौसेना ब्रिटिश काल में ही अस्तित्व में आ गई थी। 2 अक्टूबर 1934 को नौसेना सेवा का नाम बदलकर रॉयल इंडियन नेवी कर दिया गया था, जो 26 जनवरी 1950 को भारत के गणतंत्र बनने के साथ रॉयल को हटा दिया गया और इसे भारतीय नौसेना का नाम दिया गया। हालांकि ब्रिटेन के उपनिवेशिक झंडे को नहीं हटाया गया था, लेकिन आज मोदी जी ने उसे भी बदल दिया, जो कि भारत के लिए बहुत गर्व का विषय है। और दोस्तों, आप सबका क्या मानना है भारतीय इंडिजीनियस एयरक्राफ्ट कैरियर INS विक्रांत को लेकर? कमेंट्स में जरूर बताना और इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना।